हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक ऑल साइंस ब्लेसिंग रीडिंग के साथ। हर एक साइन के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में, आने वाले एक महीने के अंदर। ये आप काइंड ऑफ अप्रैल से मई आप पकड़ सकते हो इस टाइमलाइन को। हम लोग देखने वाले हैं हर एक साइन के लिए डिफरेंट ब्लेसिंग्स, डिफरेंट ब्लॉकेजेस जो भी आ रहा है अगला 1 मंथ, नेक्स्ट 1 मंथ आपके लिए। आपके सामने 4 पाइल्स है एंड हम लोग करेंगे पहले एयर साइंस, उसके बाद वाटर साइंस, उसके बाद फायर एंड उसके बाद होगा अर्थ साइन। नंबर 1 जो पाइल होगा वो होगा आपका लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस। नंबर 2 जो होगा वो होगा पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। नंबर 3 जो होगा वो है लियो, एरीज, सैजिटेरियस एंड नंबर 4 जो होगा दैट इज़ टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। टाइम स्टैम्प्स वगैरह जो भी आपको चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, आप देख सकते हो। एंड बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं ज़ोडिएक्स दैट अगला 1 मंथ व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, ब्लेसिंग्स, ब्लॉकेजेस, लव मैसेजेस, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, क्या जान सकते हैं, क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। एंड शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। शुरू करते हैं हमारे एयर साइंस के साथ, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। वेलकम टू योर रीडिंग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइंस। आपके लिए जो कार्ड है दैट इज़ हाई ऑनर नंबर 25। 25 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे गाइज। एंड आई फील हियर दैट इस कार्ड के साथ जो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है दैट इज़ अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन जो आपके पास आने वाला है। ये अप्रिसिएशन मे बी आपके फ्रेंड्स ग्रुप में आ रहे हैं, लाइक फ्रेंड्स से, या आपके करियर में, या आपके टीचर्स के थ्रू। बट आई सी दैट इस टाइम पे बहुत सारे लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप लोगों की वैल्यू समझ रहे हैं, आप लोगों को लाइफ में इम्पोर्टेंस देंगे। जो लोग स्पेशली आपको पहले वैल्यू नहीं करते थे, जो लोग स्पेशली आपके वैल्यू को समझते नहीं थे, जो लोग स्पेशली आपको हमेशा क्रिटिसाइज़ किया करते थे। मुझे ये भी दिख रहा है गाइज दैट दिस इज़ अ टाइम ऑफ एक्शन। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और एक्शन चाहिए होगा आप टू सर्वाइव द सिचुएशन। दिस इज़ अ टाइम जब आप काइंड ऑफ अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर रहे हो, जब आप काइंड ऑफ लाइक अपने मैनिफेस्टेशंस के पीछे भाग रहे हो। एंड बेसिकली आप लोगों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बिकॉज लोग आपको हेल्प नहीं करने वाले। इस टाइम पे सिर्फ आप हो जो आप खुद को हेल्प कर सकते हो। एंड दिस इज़ अ मंथ जब आपका हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा, जब आपका वो हर दिन का मेहनत, जो हर प्रेयर आपने किया है, जो हर एक मैनिफेस्टेशन आपने किया है, उसका आपको डेफिनेटली 10 टाइम्स रिवॉर्ड भी मिलेगा। आई डेफिनेटली सी दिस इज़ अ टाइम दैट आप जो स्टक एनर्जीज़ है उसे खुद अनस्टक करें अपने लाइफ में। जो भी चीज़ें आपको लगता है आपके लाइफ में रुक गया है, जो भी चीज़ें आपको लगता है आपके लाइफ में नेगेटिव हो गया है, इट इज़ टाइम कि आप उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालें एंड आप पॉजिटिव सोचें। आप ये सोचें दैट आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। एंड ऑल्सो आप किसी पे डिपेंड ना करें कि अच्छा उस इंसान ने ऐसा कह दिया फिर ही हम ऐसा करेंगे, या मुझे तो उस इंसान का इंतज़ार है, मुझे अपने टाइम का इंतज़ार है। ऐसे इंतज़ार करते रहोगे तो आपका पूरा लाइफ निकल जाएगा। आपको ये समझना है, बिकॉज आई सी दैट आपके मन में बहुत कुछ है जो आप करना चाहते हो, आपके मन में बहुत सारी टारगेट्स है जो आपने अचीव करना है, या आपके मन में बहुत सारी इच्छा है, आप के मन में मे बी आप किसी से कुछ कहना चाहते हो। बट द प्रॉब्लम इज़ आप सही डायरेक्शन में एक्शन नहीं लेते हो। आप काफ़ी टाइम कुछ और सोचते हो, करते कुछ और हो, मे बी घबरा जाते हो, मे बी डर जाते हो, मे बी आप डिसीजन चेंज करने लगते हो। बट आई थिंक इट इज़ टाइम कि स्पिरिट बोल रहे हैं कि आपको ज़्यादा स्टेबल होना है लाइफ में। आपको ये देखना है दैट आपको कौन सी चीज़ में एफर्ट डालना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड कौन सी चीज़ों को आपको बेसिकली अपने लाइफ से निकाल देना है। कौन सी चीज़ आपके लाइफ में आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में, कौन सी चीज़ आपको रोक रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्शन बेसिस पे रहे इस टाइम पे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हाल ना छोड़े। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने दम पे खड़े हो एंड किसी से भी आप डिपेंड ना करें, किसी के ऊपर। जैसे कोप डिपेंडेंसी ना हो आपके अंदर।
बहुत लोग होते हैं जो आपका हैप्पीनेस, आपका सब कुछ किसी और पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, या आपके फाइनेंशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, या आप मेंटली कितने हैप्पी हो उस पे डिपेंड करता है। बट आपको ये समझना है कि आपके लाइफ का कंट्रोल आपके हाथों में होना है, एंड ना ही कि आप अपने लाइफ के कंट्रोल में हो। आपका लाइफ आपके कंट्रोल में होना चाहिए। सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अदरवाइज जो ब्लेसिंग मैंने बता दिया, दैट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट आपके पास आने वाला है, लॉट ऑफ ऑनर जो आप रिसीव करने वाले हो, लॉट ऑफ हार्ड वर्क जिसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, चाहे वो इन कोई इमोशनल साइड से हो, फाइनेंशियल साइड से हो, या जहाँ से भी हो, हेल्थ वाइज भी हो सकता है। ऑल्सो आई सी अ लॉट ऑफ फेम इज़ कमिंग। सो कुछ लोगों के लिए आप अगर कुछ ऐसा करते हो जहाँ पे फेमस होना बहुत ज़रूरी है, या पब्लिक डोमेन में रहना बहुत ज़रूरी है, सो मुझे दिख रहा है आप डेफिनेटली फेमस हो रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा फेम, रिकॉग्निशन मिल रहा है लोगों से। आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ़ यू आप कोई फैमिली बॉन्ड हील कर रहे हो, जैसे आपकी फैमिली में अगर कुछ इश्यूज़ है आपका किसी और के साथ, या आपके फ्रेंडशिप में, या आपके लव सिचुएशन में अगर जो भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे आप बहुत टाइम से, कुछ बॉन्ड्स है जो आप हील कर रहे हो फाइनली। सो आप फाइनली काइंड ऑफ एक दूसरे को समझ रहे हो, आप फाइनली काइंड ऑफ बॉन्डिंग को ठीक कर रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर रहे हो, एंड सेम पेज पे आ रहे हो किसी के साथ यहाँ पे। सो दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी दैट आई सी फॉर यू, एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, Aquarius, and I hope this helps you out. ये था आपका next 1 month. What good and what bad can you expect? So thank you so much. God bless you. Take care. मैं आपसे मिलूँगी next reading में, and goodbye. Hi and welcome back मेरे water signs, Pisces, Cancer, Scorpio. I hope that you guys are doing good. So let us see आपका कार्ड क्या है. We have matured woman definitely. So I definitely see यहाँ पे number 6 important हो सकता है आपके लिए. But I also see that इस टाइम पे जो सबसे बड़ा blessing आप तक पहुँचने वाला है, that is a lot of guidance. ये guidance या तो आपको किसी feminine energy से मिल सकता है, जैसे कि mother, जैसे कि sister, girlfriend, wife, या फिर कोई जेंडर बट जो बहुत ही फेमिनिन हो अंदर से। एंड आई ऑल्सो सी दैट गाइडेंस के साथ साथ आई ऑल्सो सी दैट आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, सारे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं कि वो आपको सही रास्ता दिखाए लाइफ में, एंड जो भी ब्लॉकेजेस है उसे क्लियर आउट कर दे। बिकॉज आई फील हियर दैट वाटर साइंस आप बहुत टाइम से बहुत सारे ब्लॉकेजेस फील कर रहे थे, मे बी अपने लव लाइफ में, मे बी अपने करियर में, एंड आप बहुत ज़्यादा थक गए थे इन सारे ब्लॉकेजेस से। आप आप बार बार मदद मांग रहे थे यूनिवर्स से, आप बार बार रास्ता ढूंढ रहे थे, आप बार बार ये कह रहे थे दैट मेरा कन्फ्यूजन दूर करो, मुझे रास्ता दिखाओ, कौन सा रास्ता सही है। सो आई थिंक फाइनली वो गाइडेंस, फाइनली वो ब्लेसिंग आप तक पहुंचाया जा रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स। आई ऑल्सो सी हियर दैट दिस इज़ अ टाइम जब आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, जब आप काइंड ऑफ नेचर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। सो जो भी आपको पहले नज़र में देख के लगे, जो भी आपके मन में पहला थॉट आए किसी भी सिचुएशन को देख के, किसी भी इंसान को देख के, जानना अक्सर वो थॉट ही सही होगा। जानना दैट आपका इंट्यूशन लेवल बहुत ही अच्छा है। सो आपके इंट्यूशन या आपके गट फीलिंग पे आप भरोसा कर सकते हैं इस टाइम पे। नाउ मुझे ये भी दिख रहा है वाटर साइंस दैट दिस इज़ अ टाइम कि आप अपना पावर अपने हाथों में ले, या फिर आप किसी बात के लिए अपना आवाज़ उठाए। बिकॉज आई सी बहुत सारे लोग आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड थे, लाइक कोई इंसान या कोई सिचुएशन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी था, कोई आपको कंट्रोल कर रहा था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो इंडिविजुअलिटी है, आपका जो अस्तित्व है, आप उसे निखारें, आप उसको समझें, एंड अपने लाइफ पाथ को फॉलो करें, ना ही कि डर के अपना ज़िंदगी जिए या कंफ्यूजन में अपना ज़िंदगी निकाल दे। ये सही नहीं है। सो ये जो मंथ रहेगा आने वाला 1 मंथ, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए रहेगा बिकॉज आप अपने लिए आवाज़ उठा रहे हो, आप अपने दिल की कर रहे हो, एंड आप फाइनली रियलाइज़ कर रहे हो दैट आप क्या चाहते हो, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड आपको क्या करना है लाइफ में। सो बहुत सारी ऐसी रास्ताएं आपके सामने खुलेंगी, बहुत सारे दरवाजे खुलने वाले हैं, एंड ये काइंड ऑफ यूनिवर्स से भेजा गया एक ब्लेसिंग आप समझ सकते हो। दिस इज़ अ ब्लेसिंग जो आप रिसीव करोगे फ्रॉम द यूनिवर्स, दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एंड आई ऑल्सो सी दैट आप कई तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हो अपने लाइफ में। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो बहुत ही नेसेसरी है, एंड जो चेंजेस आपको अपनी लाइफ के नेक्स्ट लेवल तक लेके चलेगा। दीज आर द ब्लेसिंग्स जो आप रिसीव करोगे। ब्लॉकेजेस वाइज मुझे यहाँ पे वही दिख रहा है दैट आप
अक्सर क्या करते हो, आप दूसरों के कंट्रोल में बहुत जल्दी आ जाते हो, दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करने लगते हैं, या आप दूसरों के लिए भला करने जाते हो बट दूसरे लोग आपको गलत समझते हैं। सो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ टाइम मे बी आप थोड़े से लेज़ी फील करते हो एंड कुछ लोग अपना हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो। सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट दिस 1 मंथ कि आप अपना हेल्थ के बारे में सोचें, आप अपना प्रॉपर ख्याल रखें, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करें। एंड स्पेशली अगर आप लेज़ी फील कर रहे हो एंड कोई प्रॉब्लम है बट आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बॉडी का ख्याल रखो, तभी जाके आप इमोशनली मेंटली खुश रह पाओगे। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको ध्यान में रखना है। ऑल्सो आई फील हियर दैट जो भी आपका जो भी आप अंदर से फील कर रहे हो उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा रखो, एंड नॉट जस्ट कि दूसरे लोग आपसे क्या कह रहे हैं, दूसरे लोग क्या कहना चाहते हैं, दूसरे लोगों का पाथ हम फॉलो करना है आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑलवेज डू जो आपके गट फीलिंग, जो आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा हो, बिकॉज दैट इज़ वॉट विल लीड यू टू द राइट पाथ, बिकॉज यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको वो लाइट, वो गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं जिसका आप बहुत टाइम से जो आप बहुत टाइम से मांग रहे थे। सो दैट इज़ समथिंग आई सी फॉर यू। ऑल्सो कोई भी अपॉर्चुनिटी छोटा नहीं होता, या कोई भी अपॉर्चुनिटी को लाइफ में कम नहीं समझना चाहिए, कोई भी काम को कम नहीं समझना चाहिए, एंड कोई भी टैलेंट कम नहीं होता है। सो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही ज़्यादा खुद को क्रिटिसाइज़ करते हो या खुद के ऊपर दोष देते हो, या आपको लगता है दैट आप में कुछ कमी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करें एंड आप ये देखें दैट कौन से टॉक्सिक बिहेवियर्स है जो आप खुद में फील कर रहे हो बट आप उसको निकाल नहीं रहे हो। बिकॉज खुद को क्रिटिसाइज़ करना, खुद को कम समझना, खुद को दूसरों से हमेशा छोटा नज़र से देखना खुद को, ये टॉक्सिक पैटर्न्स है जो आपको लेट गो करना है। ये कुछ ऐसे पैटर्न्स है जो आपके ग्रोथ, आपके डेवलपमेंट, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में ब्लॉकेजेस बन सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू माई वाटर साइंस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। I hope this helps you out. I hope this will guide you through. Thank you so much. अगर आप नए हो, do like, share and subscribe to the channel. And also मेरे बारे में जो भी information है वो आपको नीचे मिल ही जाएगा. So take care. God bless you. मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye. Hi and welcome back. My fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, and I hope that आप खुश हो, ठीक हो. Let us see your card. Oh, we have the gift 17. So number 17 आपके लिए important हो सकता है. Otherwise, I definitely see that जो ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हो वो एक गिफ्ट के तौर पे हो सकता है। जो ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हो इट कैन बी समथिंग जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशस हो, जैसे कि किसी का टाइम, किसी की एनर्जी, किसी का कुछ एफर्ट जो देख के आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले, या फिर ये कोई मटेरियल गिफ्ट भी हो सकता है, जैसे कि महंगा कोई सामान हो या बहुत सारे पैसे हो, कोई बहुत तोहफा, एक महंगा तोहफा हो आपके लिए जो आप रिसीव कर रहे हो इस टाइम पे। एंड आई ऑल्सो सी हियर दैट बहुत सारे एनर्जी एक्सचेंजेस आप कर रहे हो इस टाइम पे, जैसे कि आपके आसपास कुछ लोग ज़रूर होंगे, आपके आसपास आपका एक सोशल लाइफ क्रिएट होगा जिस वजह से आप कंटिन्यूअसली लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज करोगे, कंटिन्यूअसली आप तरह तरह के लोग देखोगे, तरह तरह के सिचुएशंस फेस करोगे, कंटिन्यूअसली आपको लगेगा आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपके सोल को कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। आई ऑल्सो फील बहुत सारे लोग आप में से या तो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो इस टाइम पे, या फिर आप कुछ नए लोगों से मीट कर रहे हो, या मे बी आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, जो काइंड ऑफ आपके इस सिचुएशन में आपको हेल्प कर रहा है। नाउ आई ऑल्सो सी अ बिग रिकन्सिलिएशन एनर्जी फॉर सम ऑफ यू। आई सी एक बहुत लंबा पॉज्ड सिचुएशन के बाद, एक बहुत लंबा वेट के बाद फाइनली कोई आके आपको अपनी दिल की बात कह रहा है, या फिर कह रही है, या फाइनली कोई आपके तरफ एक्शन ले रहे हैं। नाउ ये कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं जिनके बारे में आप अभी सोच नहीं सकते या आपको पता ही नहीं है, ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, बट आई सी हियर दैट कोई अपनी लव या अपने इमोशंस को आके कन्फेस कर रहे हैं आपके सामने। ये कोई पुराने फ्रेंड भी हो सकते हैं जो फिर से आपके लाइफ में वापस आए, फिर से आपको ये एहसास दिलाए कि वो आपके अभी भी फ्रेंड रहना चाहते हैं, वो अभी भी आपके बारे में केयर करते हैं एंड स्टफ। मुझे ये भी दिख रहा है इस टाइम पे एक ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम या ब्लॉकेज आ सकता है, दैट आप छोटे छोटे चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करने लगो, छोटे छोटे चीज़ों को आप बहुत बड़ी बड़ी नज़रों से देखने लगो, आपको लगे ये बहुत बड़ा मुश्किल है, बट एक्चुअली में मे बी बहुत छोटा सा मामूली सा एक प्रॉब्लम या फिर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में है।
I also feel here that there will be a lot of communication जो आपको मिलेगा from a lot of people, you know, तरह तरह के लोग मुझे दिख रहे हैं आपके आसपास, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, कलीग हो, बॉस हो, लवर हो, फैमिली मेम्बर हो, बच्चे, कोई भी हो. एंड आई सी दैट काफ़ी सारे लाइक आप थोड़े से स्पॉटलाइट में हो, सब लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, सब लोग लाइक पुराने दोस्त का भी मैसेज आ रहा है, पुराने लवर का भी मैसेज आ रहा है, रिश्तेदार आपको पूछ रहे हैं आपके हालात. सो एक लाइक आप एक फील करोगे ऐसा दैट बहुत सारे लोगों से आप घिरे हुए हो. एंड ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग आपके क्लोज हो, सारे लोग आपके यू नो एकदम आपके जैसे हो. कुछ लोग मे बी आपसे उतना ज़्यादा लाइक रिश्ता नहीं है, फिर भी ये लोग आपसे हाल चाल पूछ रहे हैं या इनडायरेक्टली आपके घर आ रहे हैं. सो समथिंग लाइक दैट. सो मुझे ये भी दिख रहा है दैट फॉर सम फायर साइंस हियर इट इज़ अ टाइम दैट आप थोड़े से आइसोलेटेड रहने की कोशिश करो, बट मे बी आपको टाइम ना मिले. सो मे बी आप थोड़े से अकेले रहने की कोशिश करो, बट आपको वो अकेलापन इन अ पॉजिटिव वे कि आपको अपना प्राइवेसी ना मिले, जो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है. मानो घर में गेस्ट आए हुए हैं एंड आपको प्राइवेसी नहीं मिल रहा है, मानो कि आप इतना ज़्यादा बिजी हो कि आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है. सो वो एक प्रॉब्लम है जो आप फेस कर सकते हो इस दौरान. आई ऑल्सो फील इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट खुश फील करोगे, बिकॉज वो आपका सबसे बड़ा ब्लेसिंग होगा. बहुत सारे लोग होंगे, अप्रिसिएशंस मिलेगा आपको, ट्रैवलिंग हो सकता है इंक्लूडेड, या फिर आई सी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, conversations, a lot of change in the energy, change in the wind. like फ़िलहाल आपका जो कंडीशन है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज, उसमें एक पूरा 180 डिग्री चेंज आने वाला है. सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू प्रिपेयर फॉर. एंड ये बहुत ही हैप्पी होगा एंड ब्लेस्ड सिचुएशन होगा, मंथ होगा. सो डोंट वरी एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज लियो सैज. एंड आई होप कि आपको हेल्प करे, रेजोनेट करे एंड आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे. सो थैंक यू सो मच. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. नए हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी आपको जानना है वो आपको नीचे मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं. सो थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय. हाय एंड वेलकम बैक माय अर्थ साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न. आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो. सो लेट अस सी आपका कार्ड क्या है. वी हैव द प्रिविलेज्ड लेडी नंबर 12. सो आई फील हियर दैट दिस इज़ अ टाइम अर्थ साइंस जब आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जब आपके फाइनेंसेस एकदम ऑन पॉइंट है. आप फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप पैसों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे जान के अनजाने में. आपके क्लाइंट लिस्ट में यू नो इनकम ज़्यादा हो रहा है, क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं आपके बिजनेस में. आई सी दैट आपके पास वो सारी लग्जरी है जो आप चाह रहे हो. सो जो आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है, जो आपके लिए पॉसिबल है. सो मे बी बहुत सारे डेट जो बाकी थे, डेट एज एन की उधारी जो आप दे नहीं पा रहे थे, आई सी दैट फाइनली आपके पास वो पैसा आ रहा है कि आप वो उधारी चुकता कर दे, या थोड़ा सा ही सही बट आप थोड़ा सा वापस करें. आई ऑल्सो फील दैट अगर आप बहुत ज़्यादा लोन में डूबे हुए हो, अगर आप बहुत सारे लाइक आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हो बट पैसों के लिए वो चीज़ अटका हुआ है, कोई भी चीज़, आई सी दैट वो फाइनली वो पैसों का ब्लॉकेज हट रहा है एंड आपके पास वो सारा चीज़ आपको मिल रहा है, वो पैसा आपके पास है कि आप वो चेंज बेशक ला पाओ अपने लाइफ में. आई ऑल्सो सी हियर फॉर सम ऑफ यू काफ़ी सारे रिश्ते आते हुए, मैरिज, जो लोग मैरिज के लिए रेडी हो या आप यू नो रिश्ते देख रहे हो अपने लिए, आई सी काफ़ी सारे रिश्ते आते हुए, काफ़ी सारे प्रपोजल्स या काफ़ी सारे लाइक या रोमांटिक प्रपोजल्स ही मुझे दिख रहे हैं. दीज आर नॉट फ्रेंडली प्रपोजल्स और प्लेटोनिक प्रपोजल्स. सो आई सी दैट रोमांटिकली भी काफ़ी सारे लोगों का नज़र होगा आपके ऊपर, काफ़ी सारे लोग तारीफ़ करेंगे आपका, मे बी आपके लुक्स का, आपके पर्सनालिटी का, आपके काम का. सो जो भी आप करते हो या जैसे भी आप हो एज अ ह्यूमन बीइंग, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, स्पेशली एक रोमांटिक तरीके में. सो प्रपोजल्स मिलना बहुत ही नॉर्मल होगा आपके लिए, स्पेशली जो सिंगल्स हो आउट देयर. आई ऑल्सो सी हियर दैट दिस इज़ अ टाइम जब आप अपनी लाइफ को खुशी से डील करो, बट साथ साथ में आपके पास एक फ्यूचर प्लानिंग भी होना चाहिए. बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे, सिंस आपके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा, सो चांसेस है कि आप थोड़े से उस पॉजिटिविटी में बह जाओ, आप थोड़े से डिसीजंस ले लो, आप थोड़े से ज़्यादा खर्चे कर दो एंड बाद में आ जाके आपको रिग्रेट हो कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, यू नो मैं खुश था, मेरा मूड अच्छा था तो मैंने इतना खर्चा कर दिया, या मैंने अननेसेसरी चेंजेस कर लिए अपनी लाइफ में, या मैंने कुछ अननेसेसरी हेयर कट कर लिया जो मुझे अब पसंद नहीं. सो दैट इज़ समथिंग जो एक प्रॉब्लम बन सकता
सकता है जिसका आपको खास ध्यान रखना है, दैट सिंस सब कुछ परफेक्ट है या प्रॉपर है या एटलीस्ट आपके तरीके से हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बैलेंस खो दो, या इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रैक्टिकली सोचना बंद कर दो एंड आप इमोशन में बह जाओ. इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना बैलेंस को कायम रखें. आई एम नॉट सेइंग कि आपको हमेशा प्रैक्टिकल और सीरियस होना है, बट जब सीरियस और प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है तब आपको होना पड़ेगा. आई ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ यू देर इज़ अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन दैट इज़ कमिंग. ये डिस्ट्रैक्शन किसी भी जगह पे हो सकता है, आपके पढ़ाई में या आपके करियर में या आपके लव लाइफ में. कुछ एक ऐसा चीज़ जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है बट उस चीज़ के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ के ऊपर आप एफर्ट डालने की आपको इच्छा नहीं हो रही है, बिकॉज आप डिस्ट्रैक्टेड हो, बिकॉज आप किसी और चीज़ में बिजी हो, आपको मन नहीं है या जो भी है. सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन अर्थ साइंस, दैट आप डिस्ट्रैक्शन में ना बह जाओ. डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए. ऑल्सो आपका एक रूटीन होना चाहिए, एक प्रॉपर जो आपको फॉलो करना है, एक प्रॉपर रूटीन, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिकल एक प्लान होना चाहिए. आई ऑल्सो सी दैट फाइनेंशियली तो आप अच्छे हो ही, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो ही. एंड आई ऑल्सो सी दैट या तो आपके पास्ट से कुछ लोग वापस आ रहे हैं या आपको पास्ट से कुछ लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं. नाउ ये लोग जो भी है ये आपके लाइफ में उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, या फिर आपको ऑलरेडी पता है कि ये कौन लोग हो सकते हैं. बिकॉज आई सी दैट इन लोगों को गॉसिप करना पसंद है या इन लोगों को आपको स्टॉक करना पसंद है. ये लोग बस आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कितना कमा रहे हो, आप कैसे रह रहे हो, आप कितना तक पढ़ रहे हो, रिजल्ट कैसा है. सो ये सारी जानकारी ये लोग बस चाहिए एंड बस इन्हें ड्रामा क्रिएट करना है. आई ऑल्सो सी दैट आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन रिसीव करोगे किसी वाटर साइन से, दैट इज स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो. बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा आपका किसी वाटर साइन के साथ जो बहुत ही हैप्पी होगा, इमोशनल हो सकता है. आई ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ यू मे बी आप जॉब में सिलेक्ट हो रहे हो या किसी इंटरव्यू या प्राइज़ कंपटीशन में सिलेक्ट हो रहे हो. कोई कंपटीशन जहाँ पे आपने अपना नाम एनरोल करवाया है, कोई भी कंपटीशन या कोई स्पोर्ट्स या कुछ भी इंटरव्यू, एडमिशन लेना है कहीं पे, एंड आई सी दैट आपका नाम सिलेक्टेड हो रहा है एंड आपको मिल रहा है वो अपॉर्चुनिटी. सो दैट इज़ समथिंग आई सी. एंड आई ऑल्सो सी दैट आपके सर पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रह सकते हैं, दैट दूसरे लोग आपके ऊपर कुछ काम सौंप दे एंड वो लोग एक्सपेक्ट करें कि आप वो काम कर लोगे एंड वो खुद मे बी कहीं और बिजी है. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छी बात है, बट जस्ट इसका ध्यान रखना है दैट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ले रहे हो एंड कोई आपका गलत फ़ायदा नहीं उठा रहा है. हेल्प मांगने के बहाने कोई आपका फ़ायदा ना उठा रहा हो. सो बस वो एक चीज़ है जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. अदरवाइज आई सी दैट एवरीथिंग इज़ गुड फॉर यू. एक बहुत बेटर टाइम आ रहा है आपका नेक्स्ट 1 month. So that is what I see. Thank you so much, Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn, and I hope this helps you out. I hope that इससे आपको guidance मिली हो. मैं आपसे मिलूँगी next reading में, and also अगर आप नए हो तो do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family. And also मेरे बारे में जो भी information आपको चाहिए होगा वो नीचे description box में आपको मिल ही गया होगा. So take care, God bless you and goodbye.